10,000 कानों तक हमें सुनने की प्राप्ति हो, उसी को 10,000 कानों की सुनने की शक्ति प्रदान हुई है। वही भगवान को जिसके मात्र की बेला में जो अपना बैठकर सुकून से अपना अध्ययन करे, वही अध्ययन की प्राप्ति जो भगवान के चरणों में लगाता रहे, सेवा चाहता है, उसी भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाता रहे। इसलिए प्राप्ति के भगवान के लिए भावपूर्ण जो अवस्था है, उसी अवस्था के साथ साथ भगवान अधिकार जो व्यक्ति है, उसी के परिपूर्ण जो कथा के स्वीकृत करना चाहिए। जैसे कि विद्यार्थी जीवन में दो अपने प्रकार के पूछते हुए जो प्रश्न आते हैं, उसी को भगवान के मात्र की बेला में लक्ष्य के प्रत्यक्ष प्रसन्न होना है। जो प्रसन्न का लक्ष्य है, वही सभी भोज क्रिया होती है। यही भोज क्रिया में जो प्रसंग है, भगवान का जो सुनाया प्रसंग जो प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। कहते सुने यही तुम्हारी साथ जो विद्यार्थी का जीवन है, वही जीवन को मोहित करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात मेहनत करने से जैसे गुरु बनता है, वही जो शिक्षा देने वाला है, वही गुरु होता है। शिक्षा तो वही देता है जो अपने गुरु को मान लेता है कि पिता मेरे जो पिता के भगवान ने कहा वही मानना चाहिए, वही मानते। सुंदर ही आदत, क्योंकि इन्होंने भगवान विद्यार्थी का जीवन दिया है। भगवान ने प्रत्येक जीवन दिया है कि हमें कथा सुनने का वर हो, उसी भी जो वो भगवान का विद्यार्थी जीवन है, उसे अपनी प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसी के प्रत्येक जो नियम भगवान के होते हैं, वही नियम जो भगवान ने सोचा। तो ये खानदान तो सबसे बड़ा ज्ञानी है, इसका खानदान तो बड़ा ज्ञानी है। जो अब यही कहता है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसी के ज्ञान को जो खानदान बहुत अच्छा होता है, उसी के प्रहलाद जी महाराज भी सभा में प्रवेश करते हैं। और प्रहलाद जी महाराज भी ने पुत्र बलि को अपने त्रिलोकी राजा बनाया, और त्रिलोकी राजा बनाने के साथ साथ उन्होंने अपने तीनों लोगों को छुड़ा लिया। ये बहुत बड़ी कृपा की, यही कृपा जो भगवान के परिपूर्ण आप देते हैं लेते हैं, और बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी बोले बलि से कि तुम्हें तो छुड़वा दिया, पर भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद आज मेरे जो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर, उसी प्रसन्न को तुमसे कोई बात पूछता है। प्रहलाद भक्त बोला कि तुमसे ज्यादा ज्ञानी कौन है। इसलिए संतुलित लोग कहते हैं, लोग राज्य आज जिस राज्य में प्रवेश करते हैं, उसी राज्य को जो प्रहलाद बलि से बोले हैं महाराज स्वर्ग, यही मन में लगता है कि कामना करनी चाहिए, वही कामना जो भगवान की होना चाहिए। जिस बंधन करते हैं उसे शुद्ध लोक का राज्य में बलि ने को अपनी तरफ से सौंप दिया। यदि बलि के मन में कोई कामना है, वही कामना को तो मांग सकते हैं। बोले क्या चाहिए बलि? तो भगवान से बोले कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी के इंद्र भी दे दो। यदि मुझे कुछ देना है तो आपत्ति ही दीजिए। यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो एक ही वर दीजिए। जब जब हम मांगते हैं मैल की से निकलूं, तब मुझे एक ही वर दीजिए। जब जब मैं महल से निकलूं आपके दर्शन होते रहे। तो प्रभु बोले हाँ, यही मतलब है कि हम तुम्हारे चपरासी हो जाएं। भगवान बोले
के दर्शन हो जाए। तभी कहते हैं महाराज ऐसा वर तो मैंने नहीं मांगा, तुम नित्य द्वार पर दर्शन करो यही चाहते हैं, तुम मेरे लिए ऐसा आशीर्वाद दीजिए जब जब मैं द्वार से निकलूं आपका आशीर्वाद बना रहे। तो लक्ष्मी जी आई, नारायण के रूप में भगवान वैकुंठ को आई, तो वामन रूप बनाया भगवान ने, वामन रूप में भगवान राजा बलि से विराजमान, राजा सत्यव्रत को जो आकांक्ष हुआ वही आकांक्ष मंदमत्सर के धारण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित भगवान कि अवतार तो 24 है वंदनीय जो लोग, लेकिन मानव चरित्र में जो जुड़े हुए जो अवतार हैं वो अवतार राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में चपलता है, गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। यही तो दोनों जो अवतार हैं अंतर है। इसीलिए पारसी जी राम जी के जीवन में क्रिया तो करे, ऐसे राम जी के जो क्रिया होते हैं कृपा जो कृष्ण के कहने से करो वही जो प्राप्ति राम जी के वंश में थे, कृष्ण के कहते हुए करो। तो राघवेंद्र का चरित्र जो भगवान का परिपूर्ण एक मुझे चरित्र एक पहला विचित्र है। राजा ने कहा मुझे अब राम कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी बोले हे महाराज, राजा तुम राम कथा का विस्तार से ऋषियों से सुनी नहीं है, फिर भी मैं आपको राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। यही राम कथा भगवान राघवेंद्र जी का पवित्र वंश जो अवतार लिया है, हम उन्हें सूर्यवंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के पुत्र मर्ची और मर्ची के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य और सूर्य के विश्वानसूर हुए। उसे बाली में वास्तविक नाम विश्वानसूर सूर्यवंश से चला। सूर्यवंश के चलने से प्रारंभ होगा और विश्वान के दो पुत्र हुए, उत्पात हुए, जैसे विश्वान मनु के महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए। और शिव जी ने आश्रय लेते हुए कहा हे भगवान ऐसा दिव्य आश्रय जो गलती से जाने वजह स्त्री बन जाते हैं और स्त्री के बन जाने से अंत देह त्याग कर देते हैं। विश्वान मनु बोले हे महाराज मन की चिंता हुई, उसी 10 पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम सायती विश्वात मनु, सायती के नाम के पुत्र जो उनके यह परम सुंदरी जो सुंदरी का कन्या का जन्म हुआ, उसी कन्या का जन्म सुकन्या हुआ। एक बार अपनी सेना को लेकर बन गए और वही बनने में चपल बन गए। वही ऋषि की तपस्या जो भगवान कर रहे थे उसी के सारे दिमाग से उनके जो दिमाग से उनके बारे में तपस्या कर रहे थे, तब उनके शरीर में दिमक लग जाती है। तब केवल आंखों में के सामने गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और वही गड्ढे जो कितने सुकन्या के कोलहल होते हैं, चपलता बस होती है जो तिनके एक बार लेकर ऋषि के पास आए। वही ऋषि ने देखा कि हे महाराज ऐसा सुकन्या के चपल में क्रोधित ऋषि हो गए, सारी सेना को भयभीत कर दिया। वही भयभीत जो प्राण करते हैं, वही भयभीत जो क्षमा याचना की है। जब ऋषि जी बोले हे अंधे हो गए, राजा की इच्छा होते हुए भी अपनी जो मनोकामना है वही पुत्री सुकन्या की
परिग्रह से च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा और सुकन्या ने अपने पति के बहुत सेवा की। अश्विनी के कुमारों के च्यवन ऋषि की आंखों में ठीक बना दिया। यही आंखों में जो भगवान के प्रत्यक्ष जो प्रेम बड़ा राजा के सूर्यवंश के एक और प्रजापति के बनने से राजा हुए नाभाग राजा के और नाभाग के हुए और नाभाग के अमरीश महाभाग। इतनी बड़ी पृथ्वी पर सम्राट जो महाराज इसी के व्यक्ति को जो परेश अमरीश जी के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। अमरीश जी महाराज बोले, हे भगवान, ऐसा कोई दिव्य ज्ञान है। प्रत्येक एकादशी अमरीश निर्जला करते हैं मनुष्य की मात्र एकादशी व्रत जो भगवान अमरीश जी एकादशी व्रत हमारा धर्म है। और धर्मांग जो एकादशी व्रत करता है उसके व्रत अनिवार्य होते हैं। शरीर में स्वस्थता रहती है और स्वस्थता रहती है तो स्वस्थ की एकादशी पूर्ण होती है। अमरीश जी महाराज एकादशी निर्जला रहते थे और वही दूसरा दिन संत का भोजन कराते थे। उसी आदेश को देते हैं, कहते हैं महाराज जो भोजन कराते हैं तो राजा अमरीश जी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि आपको मेरा कान कष्ट इतना है उठाना पड़ा कि पधारिए भोजन करिए। तो दुर्वास जी के नेत्र सजल अहो साहित्यम दृश्यम हसे। जो भगवान की प्रेमियों के महत्व जो प्रेम है भगवान का जो आज श्री जो राजा के जलाकर माने का प्रणयन करते हैं, क्रिया करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वही सुरक्षा जो भगवान के आशीर्वाद लेकर वहां से ले गई। सूर्यवंश के प्रजापति राजाओं यजुवंश के राजा हुए। सूर्यवंश की विशेषता रही, यहाँ विशेषता जो भगवान के ग्रंथि में मेरी सुरक्षा बहुत है। वही सुरक्षा जो भगवान के प्रत्यक्ष है उसी सूर्यवंश से ला। जब चलते चलते सूर्यवंश को दशरथ जी के अधिकतम राज्यों का यज्ञ किया तभी उनका यह पुत्र हुआ चंद्रवंश। चंद्रवंश के बिना झगड़े की किसी की तरह जो अधिकार विभाजित हुआ। चंद्रमा में जो द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण के परदादा हुए वही बर्बाद जो भगवान के चरण में यज्ञ किया। लेकिन यज्ञ जो यज्ञ अपने पत्नी से उस को जल को पीते हुए, लेकिन रात्रि के प्यास के कारण जो भगवान वशिष्ठ देव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि हे राजन यहाँ तो गड़बड़ दिखाई दे रहा होगा। राजा ने पूछा क्या हुआ महाराज? तो वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज आपके बोलते राजा ने तो आपके पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई कि मेरे पुत्र होगा। तभी चिंता करते हुए उनका राजा का पेट को चीरकर बालक का बाहर निकाला। लेकिन सबको चिंता हुई कि बालक को दूध किसका पिलाएं। तब स्वर्ग इंद्र आए और अपनी तर्जनी अंगुली के बच्चे के मुंह में दे दी और कहा कि दुग्धान पान करो। उसी बालक का मंदधाता के पुत्र मुकुंद चंद्र हुए। बहुत तेजस्वी राजा, तपस्वी राजा जिनके भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इसी के मंदगति राजा जो मंदधाता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रिभुवन हुए, त्रिशंक हुए और हरिश्चंद्र हुए, जिन सत्यवाद पालन के लिए सर्वत्र बलिदान कर दिया। जो गुरुदेव के वशिष्ठ ने अपनी आसक्ति देखी, उसी आसक्ति के परिपूर्ण जो भगवान का प्रेम देखा, उसी प्रेम के बालक ने जन्म लिया। वो जन्म लेते ही नाम उसका जो सिर रखा हुआ था, उस सगर की दो पत्नियां थी, एक थी सुमति और दूसरी थी
उपदेश ने तो उसके असमंजस हुए और सुमति के मास पिंड के जन्म करयोद का जो परिण हुआ उसे ही उसके आकार के 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मात्र जो शक्ति से भी 60,000 टुकड़े का बालक बनाए गए, उसी 60,000 बालक का बनाते हुए महाराज राजा उसी उपदेश को देते हुए राजा सागर के नाम उपदेश में यज्ञ किया। यज्ञ में घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गई और इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया तो कपिल देव महाराज बोले, आश्रय देते हुए बोले कि 5वां दिवस करने के लिए जो श्री आश्रय बांध दिया, अश्व को बांधा तो पुत्र जीवन जमीन पर खोदते सागर बना लिया, जिसका नाम पहले समुद्र ही था लेकिन अब सागर भी हो गया। वही सागर जो पुत्र को खोदकर इतना चौड़ा बना दिया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। सागर पढ़ते हैं उसी सागर के जो कपिल मुनि का आश्रम में घोड़ा बना देखकर भ्रमित हो गए। उन्होंने देखा चोर चुरा कर समझ लिया कि मैं चोर हो गया। कपिल देव महाराज की आंखें खुली तो देखा कि खुलते हुए यहाँ अश्व घोड़ा बंधा हुआ है। तब जलाकर भस्म करे हो गए, असमंजस के असुमान हुए। तत्पश्चात कपिल देव जी महाराज जो अपने प्रसन्न किया, जो प्रसन्नता करने के बाद जो भगवान की कपिल वामन चरणों में प्रकट हो गई, उसी चरणों में जो भगवान की असमंज गंगा बहती स्पर्श कर रही थी, इसी से मुक्ति हो जाएगी। तब असुमान लगाए करने लगे कि ब्रह्मलोक को गंगा जी का अवतार लेना चाहिए। तब बहुत अवतार लिया तब, परंतु गंगा में जो दर्शन हुआ कि दिलीप ने एक गंगा लाने की तपस्या की, उसी रम्य में जो उसके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ की तपस्या प्रसन्न होकर भगवान बोले, हे महाराज ऐसा होकर माता गंगा जो तीनों स्तर समाना करे, उसी की आरती जो भागवत गंगा में भागीरथ है, जो भागीरथ गंगा में जो पधारी सागर पुत्रों को भस्म का स्पर्श किया, उसी भस्म का स्पर्श करते हुए महाप्रक्रमी भागीरथ हुआ। तब भागीरथ की ग्रामी भागीरथ के वंश में जो राजा खड़बान हुए और खड़बान के दीर्घायु रघु की कीर्ति और बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश की प्रसिद्धता हुई, जो प्रसिद्ध हो गए। महाराज दशरथ के परम तेजस्वी तपस्वी राजा जो विद्वान जो अयोध्या में राज करते थे, 3 पत्नियों के होने पर भी राजा संतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा, पुत्र कमिष्ठी है, यज्ञ करो। तो राजा ने इस यज्ञ को तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तब दशरथ महाराज बोले, हे राजा पुत्र के श्री के आयु कुंड का क्षीर हुआ, चारों लेकर स्वयं अग्नि देवता प्रकट हो गए और कहने लगे कि रानियों को खिलाया देना आपको यह दिव्य संतान होगी। तब गुरु वशिष्ठ बोले, हे महाराज ऐसा जो पुत्र हुआ, जो आपकी बड़ी माता रानी की कौशल्या के अर्धभाग से सुमित्रा की कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियों को गर्भवती हो गई और पूछती अयोध्या में दुल्हन की तरह सजी और सब लोग आनंद ले रहे थे। उत्सव मचते जो नीचे उत्सव मनाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, नौमी तिथि मधुमास पुनीतः शुक्ल पक्षे अभिजित हरि प्रीतः। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त, जो अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र प्रभु प्रकट हुए। बोलिए, अवधेश कुमार के राज जी लाला की हुई ऐसी सुंदर झांकी जो अपना दर्शन करने के लिए मंदिर स्तर कर रही है।
के लिए भगवान चंद्रसूर्य से कहता है कि आगे आगे रामचंद्र जी और चंद्रमा का कहाँ दुखी हो सकते हैं। चंद्रमा कभी दुखी नहीं हो सकते क्योंकि राघवेंद्र सरकार के दर्शन हुए। दर्शन होते हुए चंद्रमा बोले एक तो दिन तेरे में अवतार अपने भी सूर्यवंश में लूंगा। तब सूर्यवंश के नामक डालते हुए राम जी ने कहा कि डरते क्यों हो, इस बार मैं सूर्यवंश में अवतार वंश में आऊंगा। तो राम ने कहा कि अगली बार मैं चंद्रवंश में आऊंगा, वही एक दिन 12 बजे ठीक आए और अगली बार रात्रि में 12 बजे आऊंगा। तब महाराज बोले ऐसे प्रसन्नता हो गई हो। तो सुनते हुए चंद्रमा ने ठीक जो मेरे नाम का सत्संग जो संग तुम्हारा जरूर है, वही देवता जो रामचंद्र से पहले ही रखा, वही महाराज दशरथ जी सूचना मिली कि आपके 3 भाइयों के पुत्र ने जन्म लिया है। भगवान भरतलाल को जन्म हुआ तो माता सुमित्रा जी के श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया और दशरथ महाराज के आनंद के श्री रहते झूला रही चंदन झुलनवा ललनवा हो
जी महाराज का भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ और संस्कार के जन्मोत्सव का सबर आनंद के साथ बधाई मना रहे हैं। बधाई मनाते हुए भगवान बोले, जन्म उत्सव के लिए स्तुति करने लगे। कहते हैं महाराज जो स्तुति वंदना की आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित जी महाराज को रामचरित्र बहुत समीक्ष सुनाया और भगवान के राम कथा को सुनाया और चारों भाइयों का नामकरण हो गया और नामकरण होते हुए महाराज ने प्रणाम किया और चारों बड़े भाई हो रहे थे। आनंद की सीमा नहीं है, जो आनंद की सीमा जो अवतार लेते हैं श्री राम नारायण उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और शंकर जी भगवान बोले, हे महाराज जो भोले बाबा ने आज अयोध्या पधारे हैं भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन करें। राम जी की झांकी निकली और राम जी के झांकी निहार रहे हैं। भोले बाबा का आगमन हुआ और शिव जी महाराज ऐसे घर में घुस आए कि कौन देखेगा। बाबा चाहते थे कि कितना भी वेश बदल जाए उसी वेश में जो शिव जी महाराज घर में घुसे उसी का समान जो कांग भुसुंडी जो उनके साथ घर में घुसने के बाद आज अयोध्या की गलियों में नाच झूम मनाते हुए कहते हैं महाराज अयोध्या की गलियों में भोले बाबा नाच रहे हैं कि दर्शन के लिए आशीर्वाद देकर जो प्राप्त हो रहा है वही प्राप्त भगवान के विश्वामित्र जी राम के जो दशरथ जी ने एक बार मान लिया कि राम लक्ष्मण जो दोनों भाई गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर रहे हैं। तब राम लक्ष्मण ने देखा कि बीच मार्ग में प्रभु ने देखा कि यहाँ तो तारका का उद्धार किया और वही सुंदर कथा जो आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं। राजा परीक्षित जी को बस समीक्ष प्रत्यक्ष करा रहे थे तभी विश्वामित्र जी के साथ जाकर प्रभु मर्ची से सुबाहु नाम का निशाचर था उसका उद्धार किया। ऐसा एक बाण में ऐसा उद्धार चला गया कि मेरे प्रभु ने सुबह होने का उद्धार हुआ। सुबाहु का उद्धार होते हुए सुबह के समय दूसरा बाण लगते हुए मर्ची जो था उसे संतोषजन का सागर हो। समुद्र पर लंका में के गिर जाने के बीच प्रभु अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या का उद्धार होते हुए महाराज का समीक्ष वर्णन करते हैं कि आदरणीय विस्मान महर्षि जो श्री राम जनकपुरी में जा रहे वही जनकपुरी जो रघुवर के पादरण परम सुंदर देश है। सुखदेव जी कहते हैं कि जनकपुरी में जाने के लिए शिव जी का
इशारा करते हुए कहा, एक आधा धनुष जो जयमाला लेकर जनक जी आई और जनकपुरियों वासियों ने देखा कि आंखें जो रह रही थी वही आंखें जो भगवान के सारे रघुवर की कर रही। जय श्री राधे श्री